रूप चाहे कबीर जी का हो, रविदास जी का हो, मीराबाई का हो, तुकाराम जी का हो, नामदेव जी का हो, बोतन्ना जी का हो, बैमन्ना जी का हो, कोई भी रूप, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत ईसा मसीह जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, कोई भी रूप आए हुए हों इस धरती के ऊपर, जब जब भी अवतरित हुए हैं तब तब वो यही पैगाम लेकर आए हैं, यूनिवर्सलिज्म। सारे संसार में ऐसी एकता देखने की चाहना लिए हुए उन्होंने ये एक संदेश दिए, कितने कितने तप त्याग किए, कितने कितने बलिदान भी दे डाले, ताकि इंसान इस बात को समझ जाए। ये समझ नहीं रहा है, ये क्योंकि जानता नहीं है, क्योंकि जाने तो समझे, जब जाने ही नहीं है तो समझे कहां पर, और समझ नहीं है तो इसका मतलब ना समझी है, और ना समझी है इग्नोरेंस के कारण, और ऐसी ना समझी में ही सारी उम्र बिता दी जाती है। वरना मानते हैं अपने आप को सूझवान, क्योंकि मैं कितने ढंग से दौलत कमा ली है, बड़ा सूझवान हूं, मैंने कितनी रियासतें खड़ी कर ली हैं, कितने मैंने अपने एम्पायर बिल्ड कर लिया है, कितना सूझवान हूं, मैं इस शासक बन गया हूं, कितना सूझवान हूं। तो इस तरह से अपने आप को ये बुद्धि वाले और सूझवान समझदार मानते आए हैं लोग। लेकिन जो अगर बेसिक्स अगर वहीं पर ही ना समझी हो रही है तो काहे के सूझवान है। तो जो एक ना समझी जो अक्सर इंसानों में है, उसी ना समझी के परिणाम के इंसान बट कर रहते हैं। इंसान इंसानों के प्रति एक वैर का भाव रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं। इंसान सच्ची दौलत को अपनाने की बजाय इस झूठी दौलत के कारण अपनों को पराया बनाते चले जाते हैं, चतुराइयां चालाकियों का सहारा लेते हैं, कनिंग वे से क्लेवर बनकर ये दूसरे का हक छीनने में लगे रहते हैं। यानी कि इतनी बड़ी नासमझी इंसान करता चला जा रहा है, और ऐसी नासमझी वालों को कभी भी परवानगी नहीं मिली है। इस आध्यात्मिकता में कल्याण का मार्ग ये बताया नहीं है। कल्याण का मार्ग या कबूल वही समझ मानी गई है जो वास्तविकता में ये एक समझ रख लेती है कि वाकई परमपिता हमारा एक है और हम सारे बंदे इसी की संतान हैं। हर घट में आत्मा है, इसी की अंश बसती है, और इस प्रकार से एक मानव परिवार का हम सब अंग है। ये समझ जहां जहां स्थापित हो जाती है वही सबसे बड़ा सूझवान माना जाता है, वही दाना बीना माना जाता है। उसको मूर्ख वो कहते हैं जो आप मूर्ख होते हैं, जो आप नहीं समझे इस सत्य को, जो आप भी रीति रिवाजों में पड़े हुए हैं, जो आप भी केवल रिचुअल्स में पड़े हुए हैं, जो आप इस हकीकत सच्चाई को जानते नहीं हैं, वही राह पे चलने वालों को कुराइया कहते रहे हैं। लेकिन जो जान जाते हैं वो फिर उसी डगर पर चलने वालों को पहचान जाते हैं कि वाकई इसने बात समझ ली है, ये जो पते की बात है इसकी समझ में आ गई है, इसकी दृष्टि बन गई है, वो जो सबको अपना करके देखती है। तो इस तरह से ऐसे अवस्था वालों का जब जब भी फैलाव होता है वही वास्तविकता में धरती के लिए वरदान होता है। तो इसी कोशिश, इसी जतन में लगे रहते हैं कि उजाला स्थान स्थान के ऊपर स्थापित होता चला जाए, इंसानों के जीवन में ये उजाला आता चला जाए, ये जागृति आती चली जाए, ये गफलत की नींद से उठते चले जाएं, ये एक हकीकत और सच्चाई में स्थित होते चले जाएं, छोड़ दें ये वैर वास्तव का रास्ता और चल निकले प्रेम के मार्ग के ऊपर।
प्यार बांटते चले जाएं, प्यार करते चले जाएं, हितकारी बनते चले जाएं, ना देखें कि ये पराया है या कोई रिश्तेदारी के कारण अपना है या कौम के कारण अपना है या भाषा के कारण अपना है। ये पैमाना ना रखते हुए हर किसी को प्यार देते चले जाए। ये तमाम भक्त संत गुरु पीर पैगंबर जो कि संसार के अज्ञानता वाले कभी भी वो इस तरह से नहीं कर पाते हैं। पहले तो प्यार होगा ही नहीं, अगर हो भी है तो वो छोटे से दायरे में सीमित रह जाएगा, वो केवल लिमिटेड रह जाएगा। और उसमें से भी एक परिवार के भी बारे में सोचे कि परिवार को प्यार करता है, एक इकाई को, वहां पर भी देखा गया है कि सारे परिवार को तो क्या प्यार करेगा, अपने आप के साथ प्यार करता है, प्राथमिकता प्रेफरेंस अपने आप को देता है। वो परिवार को भी प्रेफरेंस देने को तैयार नहीं है तो समाज और संसार तो ये दूर की बात है। मुल्क, देश, जिस देश के प्रति प्रेम के बड़े नारे लगाते हैं, वो सब कुछ उसके कोई हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं कि बड़े देश प्रेमी हैं, बड़े हम समाज के हितकारी हैं, बड़ा परिवार के प्रति हमारे मन में अपनेपन का भाव है। वो सब देखा गया है कि वहां पर केंद्रित हो जाते हैं केवल और केवल अपने ऊपर। वही गरज, वही खुदगर्जी, वही प्रबल होती है। तो यहां पर यूनिवर्सलिज्म की बात हो रही है कि सारे संसार को अपना मानना, और कहां पर मैं आप अपने इंडिविजुअल से ही बाहर नहीं आ रहा हूं, अपनी इंडिविजुअलिटी से ही बाहर नहीं आ रहा हूं, मैं परिवार के प्रति भी त्याग करने का भाव नहीं रखता हूं, और समाज में तो शोषण करूंगा ही करूंगा। मुल्क अपने देश को मजबूती तो क्या दूंगा, देश को भी बेच डालूंगा। तो इस प्रकार से ये इंसानों की ये अवस्था होती है। और महापुरुष संत जनों ने यही चाहा और यही एक मनों में भाव रखने के प्रयास किए, इस जागृति देकर, ये समझ देकर, ताकि इंसान एक इंडिविजुअल से जो इसकी यात्रा शुरू होती है, वो एक इंडिविजुअल परिवार का अंग है, वहां पर भी उसके मन में सैक्रिफाइस की भावना हो, उसके मन में अपनी गरज ना हो, और समाज में भी शोषण ना करे किसी का, और इसी प्रकार से अपने मुल्क को भी मजबूती दे, मुल्क के लिए भी अपनी संकीर्णताओं को तजे। ये मज़ो मिल्लत के नाम के ऊपर जो दंगे फसाद मुल्क में होते हैं उससे बाज आए, और सारे संसार को उस दृष्टि से देखे कि सारे मुल्क के वासी, सभी मुल्कों के वासी अपने हैं, चाहे वो स्पेनिश है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो कोरियंस है, चाहे वो पाकिस्तानी है, कोई भी है, ये सारे ही एक परमात्मा है, ईश्वर निराकार के बंदे हैं। ये एक भाव हमारे मनों में पैदा हो जाए, और अगर इसी की कमी रही हमारे जीवन में तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और उससे कहीं पर सुकून और चैन मिल नहीं रहा है। जो हो रहा है अगर यही होता रहे तो हमारे जीवन में शांति आने वाले नहीं है। एक जुल्म और सितम ये होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिंदा जलाए जाते रहे हैं और जलाए जा रहे हैं, और अगर समझ में बात ना आई तो जलाते रहेंगे। तो कहीं रोक आए इस बहाव में जो कि मानव जाति को कलंकित करता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं तो ये बहाव थम जाए। जो बहाव ऐसा है जिस तरफ से जाता है, गुजरता है, जैसे बेकाबू कोई नदी होती है जिसमें कि इतने ज्यादा पानी आ जाता है और वो अपने बहाव में क्या क्या बहा के ले जाता है। उत्तराखंड में हमने देखा है, जहां जहां पर भी ऐसे बहाव आते हैं हमने देखा है
सब कुछ नष्ट करके आगे निकल जाते हैं। तो ये भी एक बहाव जो बह रहा है, ये एक संकीर्णता वाला, ये शैतानियत वाला, ये हैवानियत वाला, ये खुदगर्जी वाला ही है। गुरमत की कमी, ज्ञान को वो दर्जा ना देना, गुरु के आदेशों उपदेशों को पूरी तरह से उसको नजरअंदाज करना, भय कण का मात्र भी नहीं, ना निरंकार का, ना साकार का, किसी चीज का भी नहीं। शहंशाह बाबा ताज सिंह ने जब सारे संसार में मिशन के बारे में, इसको पहुंचाने के बारे में जो जिक्र किए, तो हर बार हमने किसी ने भी मंच से कहा, उन शब्दों को दोहराया, तालियां तो हमारी हर बार बजी, लेकिन ये नहीं सोचा कि अपने ऊपर सवाल नहीं किया कि वो जो सपना शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का एक विश्व भर में मिशन को फैलाव देना, उसमें मैं बाधा बन रहा हूं या मैं साधक बन रहा हूं, मैं वो कमजोर कड़ी हूं या फिर मैंने समर्पण किया हुआ है। तो अपने आप से हम सवाल नहीं करते, अपना मूल्यांकन नहीं करते, और हमारी निर्भयता चरम सीमाओं को छू रही है। ना खौफ इस निराकार का, ना गुरु का, किसी चीज का भी नहीं। तो इस तरह से ऐसे भावों वाले, ऐसी अवस्था वालों को सोचना होगा। कहने को कह देते हैं जी असी मिशन दे हितकारी हाँ, कितनों की जुबानों से यहां भी सुनने को मिलता है। असी मिशन के खिलाफ थोड़ी जा सकते हैं, लेकिन जो कर्म करते हैं, जिस तरह से अपने आप को निभाते हैं, वो पूरा साबित करता है कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मिशन को और नुकसान कर रहे हैं। वो कर रहे हैं नुकसान मिशन का। कह देंगे ऐसा हमारे बारे सोच कैसे सकते हो, तो ये मिशन के लिए नुकसान का नहीं तो और क्या कारण है। और अनेकों ऐसे महापुरुषों ने बलिदान दिए, अपनी जान की बाजी लगा दी, किस लिए? इस मिशन को कायम रखने के लिए, इस मानवता को कायम रखने के लिए। जहां पर इतने इतने तप, त्याग और बलिदान दिए गए, तो उसकी कीमत कितनी कुछ डाली गई कि उस दिन प्रेरणा दिवस पर दास का गला भरा, कुछ आंखें भीगी, और उसके 1-2 हफ्ते बाद ही कुछ दाएं बाएं से सूचनाएं मिली कि वहां पर भी कोई वो एक दूसरे से टकरा गए हैं, एक दूसरे को ऐसा कुछ बोल गए हैं। और जिसने सूचना दी वो कहने लगा हद हो गई है, कमाल हो गई है, अभी 2 हफ्ते हुए, सारे दिल दहल गए कि आप की जब आंखें भरी तो इनको इतनी भी शर्म नहीं, यही असर लिया। तो दास ने कहा कि बाबा गुरबचन सिंह जी और बलिदानों के खून की परवाह नहीं की, तो ये आंसू क्या है? अगर उस लहू की, उस खून की परवाह की होती, कदर की होती, तो ये दिन देखने नहीं पड़ने।